दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था और उस ट्रायंगल की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ी थी और उन थ्योरम पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। दोस्तों आज की क्लास में भी हम लोग कुछ ट्रायंगल्स की पर बेस्ड थ्योरम करेंगे और उन थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था पहले उसको डिस्कस करते हैं। और आप में से सभी का लगभग आंसर सही था, सभी को बहुत बहुत बधाई। और पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, फिर हम लोग आज की क्लास में आगे पढ़ेंगे। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, शायद वो क्वेश्चन आई थिंक 6 नंबर था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए। तो दोस्तों क्वेश्चन वाले ने बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु O पर मिलते हैं। यहाँ तक की बात को पढ़ने के बाद हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, कि किसी त्रिभुज, मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इसका नाम है ABC। तो हमने भी नाम लिख दिया ABC त्रिभुज। और B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के भीतर O बिंदु पर मिलते हैं। तो B और C के समद्विभाजक खींच लेते हैं। B और C के समद्विभाजक, ये रहा B का समद्विभाजक और ये रहा हमारे पास C का समद्विभाजक। और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? आपको कुछ दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, उस बिंदु का नाम है O बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, यदि कोण A 116 डिग्री है, माने ये वाला कोण 116 डिग्री है, तो कोण BOC का मान बताइए। कोण BOC ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। तो कल हमने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज की दो अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उनसे जो बनने वाला कोण होता है ये कोण होता है 90 प्लस इस A कोण का आधा, माने कोण A/2। और A का मान लिख दो यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 90 प्लस 116/2। 2 से कट गया 58 बार, और 100 में 90 में अगर 58 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 148 डिग्री। और यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब था। आई होप कि आपको बात समझ में आई कि हाँ सर 148 डिग्री समझ में आ गया। अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आते हैं आज की क्लास में। और दोस्तों पहले हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम के साथ। कल हम लोगों ने 3 थ्योरम को बहुत आराम से अच्छे से पढ़ लिया था और वो तीनों थ्योरम के पढ़ने के बाद आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है 4th थ्योरम, चौथी थ्योरम। वो 4th थ्योरम क्या है, पहले उसका स्टेटमेंट जानते हैं, फिर उसका प्रूफ जानेंगे, फिर उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। आइए। कह रहा त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है। इस सिंबल का नाम होता है लंब होना। लंब AD BC पर लंब है। लंब होने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये AD है जो इस BC पर लंबवत है, माने ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। एकदम एक एक बातों को समझते हुए चलना है। अब बढ़ते हैं आगे। सर अब आगे पढ़ो। कह रहा है तथा AE कोण BC का कोण समद्विभाजक है। ये जो AE है, ये AE कोण BAC इस कोण का समद्विभाजक है। ये इस कोण का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहां तक एक बात समझ में आ गई एकदम आसानी से। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि तो कोण DAB, अब कौन से कोण की बात कर रहा है वो? DAB की, DAE माने ये वाला कोण है ना, इस कोण की बात कर रहा है वो, ये येलो वाला कोण। ये कोण 1/2 कोण B माइनस कोण C होगा। इस कोण को अगर मैं थीटा बोलता हूं तो क्वेश्चन ये कह रहा है, थ्योरम ये कह रही है कि ये जो कोण है आपका वो कोण B माइनस कोण C के आधे के बराबर होगा। 1/2 कोण B माइनस कोण C होगा, ऐसा थ्योरम में बोला गया है।
तो अब आइए इस बात को फिर से प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इस पूरी लाइन को है ना, इस पूरे थ्योरम को आप ऐसे याद रखना कि अगर किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, जैसे ए से हमने बीसी पर लंब डाला, तो इस प्रकार से लंब डाला जाए और उसके बाद उसी कोण की समद्विभाजक खींची जाए, तो लंब और समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है ना थीटा, वो शेष दो अन्य कोणों के अंतर के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लीजिए किसी के मन में आया कि सर इसको प्रूफ करके बताओ कि कैसे होता है ये, तो इसका प्रूफ भी जानते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप ये जानते हैं कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? ये बात तो हम पहले दिन ही पढ़ लिया था हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। ये बात हमने डे 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए है ना, ये ए वो इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक होने का मतलब अगर ये पूरा कोण ए है तो ये a/2 होगा, और ये पूरा कोण भी कितना होगा, ये पूरा कोण भी a/2 होगा। ठीक है, यहां तक ये कोण a/2 होगा, ये वाला BAE कोण BAE कितना होगा, a/2। अगर ये a/2 कोण है, ये पूरा a/2 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाला कोण बताओ, और इसमें ये कोण थीटा है आपके पास, ये जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तो ये a/2 में से अगर ये थीटा घटा दो तो यही कोण आएगा। आप कहोगे हाँ सर यही आएगा। तो ये कोण जो हमारे पास है ना वो आ गया कि कोण a/2 माइनस थीटा। आराम से सोचो कि हाँ सर ये पूरा a/2 था, उसमें से आपने इतना हिस्सा थीटा हटा दिया, तो ये आ गया आपका a/2 माइनस थीटा। और अब आप बड़ा जरा कॉन्सेंट्रेट होके जिस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको जरा समझो। मैं ये वाला त्रिभुज हाईलाइट कर रहा हूँ, जो पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखो। आपको सर ये एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, देखो ध्यान से, और ये बहिष्कोण कितना है, 90 डिग्री है सर। और अगर मेरे भाई ये बहिष्कोण आपका 90 डिग्री है, तो ये जो बहिष्कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये कोण कितना है, तो आपको सर ये तो बी है ना कोण, तो इसका मतलब कोण बी प्लस ये बराबर होगा 90। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई, और बस ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कोई दम बचा नहीं कि हाँ सर अब तो आराम से बनेगा कि सर कोण a/2 माइनस थीटा प्लस कोण बी बराबर होगा बहिष्कोण के यानी 90 डिग्री। बस अब क्वेश्चन का प्रूफ आराम से मिल जाएगा कि सर ये और ये का योग 90 डिग्री आपने लिख दिया। अब एक काम करो सर, 2 से पूरे को गुणा कर दो, तो 2 से यहाँ गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा कोण ए, यहाँ गुणा होगा तो माइनस थीटा, यहाँ गुणा होगा तो 2 कोण बी, और यहाँ गुणा होगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये भी पूरा, ये भी जो पूरा है ना, ये पूरा भी 180 डिग्री है, और ये पूरा भी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर समीकरण 1 और 2 से दोनों आपस में भी बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण में बराबर है तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कि ये मान इसके बराबर होगा, ये मान इसके बराबर होगा। तो कर दो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा कोण ए माइनस कोण थीटा प्लस माइनस 2 कोण थीटा और प्लस का 2 कोण बी, ये इसके बराबर होगा। और अब आप कहोगे कि सर अब देखो, अब आराम से कोण ए से तो कट गया। हाँ बिल्कुल कट गया सर। अब एक काम करते हैं कि सर आपको तो थीटा निकालना है ना, ये -2 थीटा को उधर ले जाओ, और ये जो बचा हुआ है इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो जब इस -2 थीटा को इधर लाओगे, -2 थीटा इधर आके हो जाएगा +2 थीटा, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये बनेगा सर आपके पास माइनस का बी माइनस का कोण बी माइनस का कोण सी और प्लस का 2 कोण बी, ये बचेगा। और 2 कोण बी में से माइनस का बी कोण घटाओगे तो आपके पास आंसर बचेगा कोण बी प्लस का
और ये माइनस का कोण सी, और ये 2 थीटा के बराबर था, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 2 से भाग लगा। और यही बात हमको प्रूफ करके लाना था, जो आराम से हमने प्रूफ कर लिया, और मुझे उम्मीद होगा कि आपको आराम से बात समझ आई। अगर फिर भी मेरे दोस्त आपको बात समझ में नहीं आई तो फिर से देखिए और प्रूफ को जानिए, और अगर प्रूफ समझ में आ गया है तो बहुत आसान है चीज़ें। और अगर प्रूफ किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं भी आया कि सर प्रूफ मुझे नहीं आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बात को याद रखिए, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को याद रखिए, उससे हम क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। स्टेटमेंट यह है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब खींचा जाए और उसी कोण की समद्वि भाजक खींची जाए, तो लंब रेखा और समद्वि भाजक के बीच में बनने वाला कोण शेष दो अन्य कोणों के अंतर का आधा होता है। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, इससे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है। ये AD इस BC पर लंबवत है, ठीक है साहब, और AE कोण BAC का कोण समद्वि भाजक है। ये जो AE है ना, ये AE इस कोण का समद्वि भाजक है, माने ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर कह रहा है कि AED को ज्ञात कीजिए। AED माने ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये कोण थीटा होगा, सिंपल, जो कोण ज्ञात करना है उसको मान लो आप, मान लिया करो आप थीटा। अब आप में से जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे कि सर एक काम करिए ना, पहले आप ये वाला कोण निकाल दो कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से खींचा गया लंब और उसी शीर्ष का समद्वि भाजक के बीच बना हुआ कोण। अभी आपने सर बताया था कि ये जो कोण होता है ना, वो दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है। बताओ, यही बात हमने पढ़ी थी? हाँ सर, यही पढ़ा था। इसका मतलब ये हो गया 60 माइनस 20, सॉरी 60 माइनस 40, 20, और 20 बटा 2 कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई इस कोण का मान आ गया आपके पास 10 डिग्री, और क्योंकि ये AD रेखा इसके लंबवत है तो ये कोण होगा 90 डिग्री। अब देखो ये ग्रीन वाले को, ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज के दो कोण हमको मालूम है, एक 10 डिग्री और एक 90 डिग्री। एक 10 और एक 90, तो 10 और 90 हो गए 100, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 100 डिग्री तो बेचारे दोनों हो गए, तो थीटा कितना होगा? आप कहोगे सर थीटा 80 डिग्री होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का बेहद सिंपल है, बस चीज़ों को थोड़ा सोचते चलना है, थ्योरम्स याद करनी है, उसका यूज करना है, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। चलिए अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन वाला ने बोला है कि त्रिभुज ABC में AMBC के लंब है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, AMBC के लंब है और AN कोण A का समद्वि भाजक है। यहाँ तक का हम चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि जब तक डायग्राम बनाएंगे नहीं ना तब तक चीज़ें क्लियर होगी नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये त्रिभुज आ गया, ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम दिया है क्वेश्चन में ABC। नाम लिख लो इसका ABC। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में है ना, डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन बहुत आराम से बनता है, बहुत आसानी से चीजें दिखती है, इसलिए मैं हर बार कोशिश करता हूँ डायग्राम बना दूं। AMBC के लंब है, तो हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं A से। ये मैंने एक लंब खींच दिया और इसका नाम दे दिया मैंने M, जो BC के लंबवत भी है, ये हमने बना लिया, ठीक है सर। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि AN कोण A का समद्वि भाजक है। ये जो कोण A है ना, इसका एक समद्वि भाजक खींचते हैं हम लोग, और वो समद्वि भाजक हमको खींचना है A से। तो ये मान लो हमारे पास इसका कोण समद्वि भाजक आ गया। इसका नाम बोला है क्वेश्चन में N, हमने इसको N नाम दिया, AN कोण A का समद्वि भाजक है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा समद्वि भाजक होने के कारण। एक एक बातें समझ में आ रही है, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बना रहे हैं। कोण B 65 डिग्री है, ये वाला कोण 65 डिग्री है, कोण C 45 डिग्री है,
तो ये कोण आ गया हमारे लिए 45 डिग्री। अब मुझे बताओ, पूछा कौन सा कोण गया है, MAN, MAN, ये वाला कोण आपसे निकालने के लिए कहा गया है। मान लो ये कोण थीटा है, तो अब आप कहोगे सर अब सब कुछ देखने के बाद हमारे से जो क्वेश्चन मांगा गया है ना, क्वेश्चन में एंगल वो एक लंब रेखा और एक समद्वि भाजक रेखा के बीच का कोण माना गया है। और लंब रेखा और समद्वि भाजक के बीच का जो कोण होता है थीटा, वो तो सर होता है 1/2 और शेष दो अन्य कोणों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर यानी 65 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और 65 माइनस 45 होता है 20। तो 1/2 इंटू 20, 20 से 2 कटेगा 10 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे तो बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। मेरे दोस्त बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, साथ में आपको समझा भी रहा हूँ। अगर यही डायग्राम कॉपी पे बनाना होगा तो हमको एकदम परफेक्ट डायग्राम से मतलब तो है नहीं, रफ डायग्राम बनाना है तो फटाफट डायग्राम बनेगा और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा जब आप कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि त्रिभुज ABC में ADBC का लंब है तथा AE कोण A का समद्विभाजक है। चलिए अब यहाँ तक की कहानी से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास कोई डायग्राम आने वाला है, और इस डायग्राम में इस त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज ABC, और इसमें कहा गया है ADBC के लंब है। इसके लंबवत एक रेखा खींच ली हमने, ADBC के लंबवत है। यह हमारे पास हो गया AD। इसके बाद आगे कह रहा है कि AE कोण A का समद्विभाजक है। तो एक काम करते हैं ना, हम कोण A का समद्विभाजक, ये कोण A है, इसका हमने कोई समद्विभाजक खींचा, इस कोण A का समद्विभाजक खींच लेते हैं। आइए, ये हमारे पास मान लिया इस कोण का समद्विभाजक है। तो यहां तक की बात तो समझ में आई। अब कह रहा है कोण B जो है ना वो 72 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो गया 72 डिग्री, और कोण C दिया हुआ है 26 डिग्री, माने ये कोण कितना आ गया 26 डिग्री। अब कह रहा है कि कोण DAE का मान क्या होगा, DAE, ये E है, ठीक है, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। तो ये कोण तो बहुत सिंपल है सर, ये लंब रेखा और समद्विभाजक रेखा के बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा 1/2 और शेष दो अन्य कोणों का अंतर, माने 72 माइनस 26, और 72 में से 26 घटा दोगे तो मुझे लगता है कि आंसर आएगा इसका 46 डिग्री, और 46 को 2 से काटोगे तो आंसर आएगा 23 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग टाइप 4, अब हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि टाइप 4 के जो क्वेश्चन है ना वो किस तरह के आएंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नीचे दिए गए चित्र में BC और AC और AD ये तीनों आपस में बराबर है। तो पहले इसको मार्क करिए, डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन में बना के दिया गया है, आपको तो बस इसका आंसर बताना है। BC और AC और AD बराबर है। BC कौन है, ये, AC कौन है, ये, और AD कौन है, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर दी गई हैं। और आगे बोला गया है कि EAD 81 डिग्री है। ठीक है सर, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। x कहाँ है, यहाँ, ये वाला कोण आपसे पूछा। तो आपको यहाँ पर एक लाइन याद रखनी है, वो ये है कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं।
ये बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी त्रिभुज की जो भुजाएं समान है, उन समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इस लाइन को याद रखिए आप, इसी बात का हम यूज करेंगे। तो अब मुझे बताइए, ये कोण 81 डिग्री है, ये कोण x डिग्री है। तो मेरे दोस्त आप बहुत सिंपल, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट होकर आपने सीखा ना, तो अगले क्वेश्चन ऐसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। और ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। अगर मेरे दोस्त ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो मानते हो आप इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। आप इस बात से सहमत है? हाँ सर, इस थ्योरम से यही हुआ। इसका मतलब ये कोण भी कितना होगा? x डिग्री। ये कोण कितना होगा? x डिग्री। बहुत धीरे धीरे समझते चलना। अब जरा और कॉन्सेंट्रेट होकर बात को सुनना, क्योंकि अगली लाइन बहुत काम की मैं बताने जा रहा हूं। आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये ABC एक त्रिभुज है और इस ABC त्रिभुज का बहिष्कोण है ये वाला, ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। और ये जो बहिष्कोण है, आप में से कई लोग कहेंगे कि सर ये जो कोण होता है ना, इसके और इसके योग के बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। हाँ सर, ये बात हमको मालूम है कि इस त्रिभुज के बहिष्कोण x का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है तो मानते हो ये दोनों कोण ऐसे कोण होंगे जिन दोनों को जोड़ने पर x आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब आप में से कुछ लोग समझ गए कि सर इसका मतलब ये कोण x का आधा होगा, x/2 और x/2 होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर x आएगा। सोचो आप मेरी बात कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है या गलत है। अब आप कहोगे सर एकदम सही कह रहे हो, मैंने क्या क्या फिर समझना, क्योंकि एक ही फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, बाकी ऐसे 2-3 जो क्वेश्चन करेंगे आराम से बन जाएगा। ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर थी, तो ये दोनों भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। इस भुजा के सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने का ये वाला कोण दोनों बराबर, तो ये x है तो ये भी x होगा। फिर आप कहोगे सर ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण है सम्मुख अंतः अभिमुख कोण के बराबर होगा, अंतः अभिमुख कोण के बराबर, तो यानी इन दोनों कोणों का योग x डिग्री होगा। और साथ में दोनों बराबर भी हैं, दोनों बराबर भी है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर लंबाई में दे रखी है। देखो ध्यान से, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और दोनों बराबर होंगे तो इस कोण का आधा आधा कर दो, तभी तो इनको जोड़ने पर x डिग्री आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, माने ये x है तो ये मेरे दोस्त x/2 होंगे। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो बस थोड़े 1 मिनट और कंसंट्रेशन को बिल्कुल भंग मत होने देना, फिर से जरा समझना। आप इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखो, ABD, देखो ध्यान से, ABD दिख रहा है? हाँ सर दिख गया ABD। अगर ये ABD को देखा तो अब मेरे दोस्त आप है ना इस कोण को देखो, तो आप कहोगे सर अब तो ये वाला बहिष्कोण हो गया, ये बहिष्कोण हो गया, और ये जो बहिष्कोण है इस त्रिभुज का सम्मुख अंतः कोण, सम्मुख या अंतः अभिमुख कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। बताओ मेरे को, क्या मैंने जो बोला एकदम सही है या गलत है? जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर हाँ एकदम सही है, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया अब तो, कि हाँ सर अब तो बहुत आसान हो गया ये, कि x + x/2 बराबर हो गया 81 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 1x + आधा x, डेढ़ का मतलब होता है 3x/2 बराबर 81। सर x का मान निकालना चाहते हैं तो ये इधर आके उल्टा होगा, यानी 81 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 से 81 को काटेंगे तो 27 बार, 27 को 2 से गुणा करेंगे 54 डिग्री, 54 डिग्री। बस ये एक क्वेश्चन में समझने में दिक्कत थी, बाद के क्वेश्चन जो 2-3 हम ऐसे करेंगे एकदम आसान हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर एकदम सिंपल है, ये तो थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे ना, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बन गया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरा चित्र में यदि BD, AD और AC, अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये BD की जगह है ना BC कर देना।
मैं करेक्शन कर भी देता हूँ यहाँ पे, BD की जगह क्या होगा, BC होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेते हैं, BC होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि चित्र में BC का मतलब ये भुजा, और AD का मतलब ये भुजा, और AC का मतलब ये भुजा, ये दोनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो मेरे दोस्त फिर से वही कॉन्सेप्ट, x का मान ज्ञात करना है सर। तो अब तो बिल्कुल आसान है कि सर ये अगर मान ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला बराबर होंगे, माने x डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहोगे कि सर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे साथ में। सर आपने अभी बताया कि ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है और ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो ये जो बहिष्कोण है ना, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, और दोनों बराबर भी है, तो इसका मतलब ये कितना x/2 और ये कितना x/2। और अगर मेरे दोस्त ये x/2 और x/2 आ गए तो अब आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि अब बड़ा त्रिभुज लो, ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस बड़े त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर x + x/2 बराबर 75 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 3x/2 बराबर 75 डिग्री। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू आपको सर ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री इंटू 2/3, और 3 से काट दोगे तो कितनी बार, 25 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 दूनी 50 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। और अगर आपने थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअल में जो x की वैल्यू आ रही है ना, वो आ क्या रही है हर बार। ये दूसरा क्वेश्चन हमने किया तो आप कहोगे सर एक्चुअल में जो x की वैल्यू आ रही है ना, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आप कहोगे सर x की वैल्यू आ रही है x = ये जो कोण आ रहा है, इस कोण का 2/3 होता है। ध्यान से देख लो, अब यही तो आ रहा है कि अगर सर ये और ये भुजा बराबर है किसी त्रिभुज में और ये कोण बहिष्कोण दिया हुआ है, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो इस कोण का 2/3 होगा। देखो हर बार अपन जैसे पिछले क्वेश्चन की तरफ आए तो भी हमने लास्ट में क्या किया था, इस कोण 81 का 2/3 ही तो किया था। तो कितना आसान है बताओ, बहुत आसान है ना कि सर अब आएगा तो अब तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, जो यहाँ कोण लिखा होगा उसका 2/3 निकाल देंगे, सीधे हमारा आंसर आ। तो मेथड भी कैसे आया वो मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया और उसके बाद आंसर भी निकाल लिया। और मेथड में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैं इतनी चीज़ों को रटता बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि रटेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे। तो मैं तो चीज़ों को सोचता हूँ और उससे कैलकुलेशन को आसान बनाते बनाते क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप चाहे तो और टाइम बचाना चाहें तो कह सकते हैं कि सर ये 75 का यानी बहिष्कोण का 2/3 गुना हो। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3। आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि चित्र में कोण B 38 डिग्री है। ठीक है, AC बराबर BC है, AC ये AC और ये BC आपस में बराबर है। ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। AD और CD बराबर है, ये रहा AD और ये रहा CD, ये दोनों भी आपस में बराबर है। ध्यान से समझना, आपकी बार क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है सर, ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है D कोण बताओ, माने ये वाला कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है ये तो। अब आप कहोगे कि सर देखो इतना सिंपल है कि ये भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होंगे, तो ये 38 है तो ये भी 38 डिग्री। फिर आप कहोगे सर ये देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ध्यान से, और ये इसका बहिष्कोण है, और अगर इस त्रिभुज का बहिष्कोण है तो आप कहोगे कि सर ये जो बहिष्कोण है ना वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये 38 और 38 को जोड़ दो, आप कहोगे सर ये 76 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब में से आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये भुजा और ये भुजा बराबर है,
तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, इसके सामने, इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने कौन सा कोण होगा, ये वाला, ये दोनों भी आपस में बराबर। आपको सर ये भी 76 हो गया। देखो ध्यान से, ये कोण और ये कोण भी बराबर, कितना आसान है। आपको हाँ सर ये भी 76 आ गया। अब आप कहोगे कि सर अब आप ये वाला कोण पूछ रहे हो ना, ये तो बहुत आसान है। कैसे सर, देखो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के अंदर दो कोण तो मालूम है, तीसरा कोण हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं कि 76 प्लस 76 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक को जोड़ोगे तो ये कोण डी कितना आएगा आपके पास, आप कहोगे सर 180 माइनस 76 और 76 को जोड़ दो तो 140 और 12 152, 152 डिग्री। 180 में से 152 माइनस कर दो तो मुझे लगता है 28 डिग्री आएगा, 28 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 28 डिग्री। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बेहद आसान है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को जरा हम पढ़ते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में AD बराबर CD बराबर BC। कह रहा है क्वेश्चन वाला कि AD ये और CD ये और बराबर होगा BC के। BC कौन है, ये, इसके बराबर है। और ये वाला कोण 96 डिग्री है। तो कह रहा है कि बताओ DBC, DBC कहाँ गया, DBC माने ये वाला कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल अभी जो आपने क्वेश्चन पुराने कराए थे ना, बिल्कुल उसके जैसा ही है। और बिल्कुल इसके जैसा ही है तो सर इसका आंसर तो बहुत आराम से हम दे देंगे। मुझे लगता है ये मुझे नहीं करना चाहिए। आप में से कई लोग इसका बहुत जल्दी से जवाब दे देंगे और कई लोगों का आंसर आ भी गया होगा कि हाँ सर ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको करिए और मुझे कमेंट करके आंसर बताना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को जरा पढ़ते हैं फिर देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ADC ज्ञात करना है। ADC ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ठीक है सर। और आगे कहा जा रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब इस भुजा के सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होगा। तो मान लो अगर ये कोण x है तो ये भी कितना होगा, आप कहोगे सर ये भी x होगा। सिंपल, यहाँ तक बिल्कुल आसान है। अब आप मेरे दोस्त मुझे बताओ कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण भी कैसे होंगे आपस में, तो आप कहोगे सर ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या था हमारे पास, एक इसको रफ करता हूँ। हाँ, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसके सामने का और इसके सामने का x। तो इसको भी x मान लेता हूँ मैं। तो ये वाला कोण मिल गया मुझे। ये कोण कितना मिलेगा, तो आपको सर इन दोनों बहिष कोणों का योग, ये बहिष कोण है, ये दोनों अंतः कोणों का योग, यानी ये आ गया 70 डिग्री प्लस x। 70 प्लस x आ गया। 70 प्लस अगर x आ गया है तो आप मुझे बताओ क्या x निकल गया क्या हमारा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। तो आपको सर ये पूरा कोण है ना, आपके पास 180 डिग्री होता है। तो एक काम करो, x निकाल लो सर। तो 70 प्लस x बराबर 180 डिग्री। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। ये दोनों बराबर तो x लिया, तो ये वाला कोण क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। और ये पूरा कोण कितना होगा, 180। तो मैंने दोनों का योग 180 कर दिया। x और x हो गया 2x, 70 उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 70 110 डिग्री हो गया। 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो x का, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 55 डिग्री। तो मेरे दोस्त यहाँ से x का मान आ गया 55। तो ये कोण कितना आ गया, 55 डिग्री। और ये 55 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, x प्लस 55।
ठीक है, और ये कोण हमको दिया हुआ है कि ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है सर। तो अपन एक काम किया क्या कर सकते हैं कि सर ये जो x है ना, ये दोनों कोण इसके बराबर ही होंगे, ये दोनों कोण इसके, तो ये को अगर y मान लिया जाए तो ये भी कितना होगा, y होगा। ये y तो ये भी y, सोचो आराम से ध्यान से, यहाँ से ये दोनों कोण बराबर है तो y मान लिया आपने, और ये जो y कोण है ना वो इसके बराबर होंगे। देखो ना बहिष कोण, ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ध्यान से, और इस त्रिभुज का ये बहिष कोण ये वाला अंत अभिमुख कोण के बराबर, का मतलब y प्लस y 2y, और 2y बराबर कितना x, x कितना दिया है 55 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 55 डिग्री, और 2 का भाग लगेगा तो y हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री बटा 2, 55 बटा 2 का मतलब होता है 27.5 डिग्री, 27.5। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। तो बेहद सिंपल है, आसान है, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से प्यार से समझते चलना है, एकदम चीज़ें आसान हो जाएगी, मैथ्स एकदम आसान है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से 4 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को हमने पढ़ लिया है। वो कौन कौन सी 4 थ्योरम थी, एक बार हम उसको पूरे चारों थ्योरम को समराइज करते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। तो जो हमने 4 थ्योरम पढ़ी थी वो 4 थ्योरम क्या है वो मैं आपको जरा बताता हूँ। मेरे दोस्त, जो पहली थ्योरम हमने पढ़ी थी ना, वो पहली थ्योरम हमारे पास ये थी, किसी त्रिभुज ABC में अगर मैं एक भुजा को आगे बढ़ाऊं, इस तरीके से ये अंतः कोण और ये बहिष कोण का समद्वि भाजक जहां पर भी मिलता है उनसे बनने वाला ये कोण इस कोण का आधा होता है। माने ये कोण अगर थीटा है तो ये मेरे भाई θ/2 होगा। थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा, θ/2। ये पहली हमारी थ्योरम थी। दूसरा थ्योरम ये था कि अगर हम किसी त्रिभुज के, जैसे त्रिभुज मान लिया ABC है, इसके 2 अंतः कोणों के समद्वि भाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं, तो ये वाला जो कोण आता है ना वो आता है मेरे दोस्त 90 + a/2 के बराबर, 90 + a/2 के बराबर आता है। तीसरा थ्योरम जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा, 2 भुजाओं को आगे बढ़ाया जाए, जैसे ABC त्रिभुज है, तो इस बहिष कोण के जो समद्वि भाजक है ना अगर O पर मिलते हैं तो ये जो O कोण होगा वो 90 माइनस कोण a/2 होता है, 90 माइनस a/2 होता है। ये हमने 3 थ्योरम पढ़ी थी। आज जो हमने 4th थ्योरम पढ़ी वो क्या थ्योरम पढ़ी हमने, कि 4th थ्योरम हमने ये पढ़ा कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज की हम बात करें तो किसी त्रिभुज ABC में अगर हम A से एक लंब डालें D पर और A का समद्वि भाजक खींचें E पर, तो ये जो कोण होगा हमारे पास थीटा, ये इन दोनों कोणों के अंतर के आधे के बराबर होगा। इसका मतलब कोण जो थीटा होगा वो होगा 1/2 कोण P माइनस कोण C, ये इसके बराबर होगा। ये 4 थ्योरम हम पढ़ चुके हैं और इन चारों थ्योरम पर बेस्ड हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी कर लिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और कल जो हमारी क्लास होगी, कल की क्लास में हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में बात करेंगे कि समरूप त्रिभुज कब होता है, समरूप थ्योरम की क्या थ्योरम्स होती है, और कैसे हम लोग थ्योरम को अप्लाई करते हैं और उसका क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।